तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन दिखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप लोग स्किप करके मत देखें क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 9 अप्रैल के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो वो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उसको महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और कब लिया था, 1931 में लिया था। अगला आपका प्रश्न क्या है, अकबरनामा किसकी रचना है। जो अकबरनामा है वो किसकी रचना है, वो अबुल फजल की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 में पहले बैठक के दौरान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद जो अगला बैठक हुआ था वह हुआ था 11 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद ही हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका ये 3 नंबर मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालें। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको कर लें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में, ठीक है, भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सूचना दिया महात्मा गांधी को कि एक रिपोर्ट बनकर तैयार की जा रही है जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन मार्शल कमीशन होंगे। कौन होंगे इसके अध्यक्ष, सर जॉन मार्शल कमीशन होंगे। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज ही थे। और जो साइमन कमीशन, ठीक है, आया था ना, तो उसमें एक विशेषता क्या था कि वो सिर्फ अंग्रेज क्या था कि सिर्फ अंग्रेजी थे उसमें। ठीक है, उसमें सिर्फ अंग्रेज सदस्य थे। इस आयोग के मुख्य उद्देश्य भारत में एक संघ की स्थापना करना था। इस उद्देश्य, इसका जो साइमन कमीशन का उद्देश्य था क्या था, भारत में एक संघ की स्थापना करना था। ठीक है, जिसने ब्रिटिश भारतीय शासन तथा देशी रियासतों में शामिल हो रहा जिनका चालन ब्रिटिश सरकार के पद में रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, जो माउंटबेटन योजना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो माउंटबेटन योजना देख लेते हैं। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ, ठीक है, माउंटबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना खाका पेश किया। ठीक है, क्या हुआ था माउंटबेटन योजना में, क्या होता है, देश को विभाजन करने का ये एक मानी कि एक तरह का योजना था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि माउंटबेटन योजना, ठीक है, ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श करने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता और मुस्लिम लीग के नेता, ठीक है, बहुत समय के विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने का योजना खाका पेश किया। उसके बाद कब पेश किया था ये खाका, 3 जून 1947 को भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने का योजना को खाका पेश किया। इसी योजना के आधार पर भारत की अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। देखिए माउंटबेटन योजना क्या है, एक योजना है जिससे भारत को दो टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया बन गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए क्या आपका क्वेश्चन क्या है, चोरा चोरी हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चोरी चारा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। यह कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यह आपका 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था, तो आंसर आप बोलिएगा 5 फरवरी 1922 को। और किस जगह पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा
समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। ठीक है, क्या हुआ था कि जो आंदोलनकारियों थे, ठीक है, आंदोलन जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक पुलिस स्टेशन में अचानक भीड़ जमा हो गया। उसमें क्या किया, जो जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या किए, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए। ठीक है, तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे पुलिस उसमें मारे गए थे। क्या हुआ कि अचानक जाके एक भीड़ आके पुलिसकर्मी पे पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, हमला बोल दिया, और इसके कारण से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा था, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे। ठीक है, इसीलिए उसमें हिंसा हो गया, इसीलिए महात्मा गांधी 1922 को असहयोग आंदोलन रोक दिए थे। 1920 में स्टार्ट किए थे, 1922 में उसको रोकना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 1857 की क्रांति के सैनिक कारण का उल्लेख करें। ठीक है, सैनिक कारण के यहाँ पे उल्लेख करने को बोला जा रहा है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। 1857 के सैनिक कारण का उल्लेख। ठीक है, सैनिकों को उच्च पद नहीं दिया जाता था। देखिए क्या होता था कि जो अंग्रेज सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे, तो जो भारतीय सैनिक थे उनको ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है, और भारतीय सैनिकों से भेदभाव किया जाता था, और भारतीय सैनिक थे वहाँ के, उसको उसके साथ भेदभाव करते थे अंग्रेज। ठीक है, वेतन तथा भत्ता बहुत कम दिया जाता था, वेतन भी बहुत कम देते थे। जो अंग्रेज सैनिक है उनके उनके मुकाबले में भारतीय सैनिक को कम कम वेतन दिए जाते थे। खाने की व्यवस्था अच्छा नहीं था, और खाने का व्यवस्था भी अच्छा नहीं था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज अधिकारी जो भारत के सैनिक है उससे दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, सैनिकों को माथे पर तिलक लगाना, पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना आदि यह सब नहीं करने दिया जाता था। देखिए क्या होता है कि मोछे रखना, यह जो हिंदू हैं वो मोछ रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं। ठीक है, जो मुसलमान है वो दाढ़ी रखते हैं, इसलिए दाढ़ी और पगड़ी भी बांधते हैं सभी। ठीक है, तो ये जब कर रहे थे तो अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे कि ये नहीं रखना है। ठीक है, तो इसे रखने के लिए मना कर रहे थे भारतीयों को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी आपका जो क्वेश्चन है क्या है, कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन आपका आया था, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। ठीक है, एक मिशन में 3 सदस्य हैं। क्या बोला जाना पे, इस मिशन में, ठीक है, यहाँ पे इस होगा, इस मिशन में 3 सदस्य हैं। जो फर्स्ट नंबर में क्या है, स्टोबर्ट क्रिप्स जो अध्यक्ष थे। अगला क्या है, पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे। और तीसरा क्या है, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसका जो नौसेना मंत्री थे, ये कौन थे, नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो आप लोग इतना सा छोटा सा है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि क्या था, किन्हीं 3 विशेषताओं के उल्लेख करें। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड क्या बोला जा रहा है, वेलेजली। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेज राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह इस प्रकार संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की जो रियासत थे, राजा की रियासत, ठीक है, उनके बीच में यह समझौता हुआ था कि एक शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्कंग डुप्लेक्स, क्या बोला जाना पे, डुप्लेक्स ने किया था। एक जो पहला था वो भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। ठीक है, जो भारतीय राजा है और जो कंपनी है उनके साथ क्या होंगे, विदेशी संबंध होंगे, अधीन होंगे। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे। जो भारतीय राजा है अगर अंग्रेज के साथ समझौता कर लेता है, यानी सहायक संधि बना लेता है, ठीक है, तो राजा क्या कर सकता है, किसी के साथ बिना पूछे युद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, अन्य राजाओं से विचार विमर्श कंपनी करेगी। जो क्या करता है कि जो जितने भी राजा रहेंगे, जो भी करना रहेगा वो किससे करेगा, कंपनी से बात करेगा। ठीक है, बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे। जो बड़े बड़े राज्य है वो जो सहायक संधि में क्या करेंगे, जो अंग्रेजी सेना रखेंगे। ठीक है, वो जो राजा है वो खुद का सेना नहीं रख सकता है, वो अंग्रेज सेना उसका शासन में रहेगा। नाका खर्चा उठाएगा कौन, खर्चा कौन उठाएगा, जो अंग्रेज का खर्चा वहाँ पे रहेगा। ठीक है, सहायक संधि में क्या होता है कि जो अंग्रेज है वो जो राजा होता है उससे सहायक संधि कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, देखिए जो अंग्रेज है
अंग्रेजी उसका शासन में रहता है। शासन क्या करता है कि धीरे धीरे अंग्रेज जो राजा है उसको धीरे धीरे खोखला कर देता है, ठीक है। और वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे कर करके कब्जा कर लेता है, अंग्रेज को अपना राजगद्दी से हटा देता है, राजा को, और वो खुद राजगद्दी में बैठ जाता है। राज्यों को कंपनी राजधानी में अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा, ठीक है। जो राज्य रहेंगे कंपनी राजधानी को एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक रेजिडेंट है, जैसे कि एक कोई खास व्यक्ति को वहाँ पे रेजिडेंट, जैसे कि एक कोई ऑफिसर है उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।